हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज हम लोग 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा मेहनत क्यों ज़रूरी होता है, मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होता है, और लास्ट होगा ज्ञान क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, आइए समझते हैं मेहनत करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का जो है यहाँ से साइकिल चला के जा रहा था, जब तक अब ये इस ऊंचाई को पार नहीं करेगा, यहाँ तक वो लड़का नहीं आएगा जब तक, तब तक इसका आगे का मार्ग जो है वो सरल होने वाला है क्या। जो अब अब ये लड़का यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न लेगा। अगर इसको मेहनत करना है तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ेगा ना। तो अब यहाँ पे इस ऊंचाई को मेहनत के साथ, अपना पसीना बहाने के साथ ये क्या करेगा, इस ऊंचाई को पार करेगा और यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद इसका जो मार्ग है वो सरल हो जाएगा, है ना। सरल होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आ गया तो इसका मार्ग अब सरल होने वाला है। इसका मतलब, मेरा कहने का मकसद एक ही है, आप अभी स्टूडेंट है, आप अभी अगर मेहनत करते हैं तो आपका जो आने वाला दिन है, आपका आने वाला जो कल है वो बेटर होने वाला है। क्या होने वाला है, बेटर होने वाला है। जब मैं क्लास 10 का एग्जाम देने गया था ना, तब जो एक लड़का था वो पीछे बैठा था, मेरे पीछे बैठा था और मैं सबसे आगे बैठा था। ठीक है ना, एकदम टीचर के सामने सबसे आगे बैठा था एग्जाम देने के लिए, और वो भी क्लास 10 का। ऐसा नौबत मेरे पास कभी नहीं आया था कि टीचर के सामने बैठ के एग्जाम देना। तो मेरे जो पीछे सबसे लास्ट बेंच पे बैठा था बच्चा, वो क्या किया, क्लास 10 का मैथ का एग्जाम था, उसको कुछ आता वाता था नहीं। वो क्या किया पता है, आप लोग तो सुन के शायद हैरान हो सकते हैं कि उन्होंने मेहनत की नहीं किया था। ठीक है, मेहनत नहीं किया था, मैथ का एग्जाम था, तो आप जानते हैं कि मैथ का एग्जाम है तो पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया पता है, क्वेश्चन को ही 4 बार लिख दिया। अब बताइए, जो कॉपी उसका चेक होगा तो फेल करेगा कि नहीं करेगा उस पर। तो समझिए मेहनत करना कितना जरूरी है। अगर वो लड़का मैथ में मेहनत करता, प्रैक्टिस करता, तो क्या वो लड़का अच्छा नंबर नहीं ला पाता। क्या वो लड़का उस समय एग्जाम में अच्छा नहीं लिख सकता। अगर वो मेहनत किया होता तो पक्का अच्छा लिखता, पक्का अच्छा नंबर लाता। मुझे भला नहीं पता है कि वो कितना नंबर लाया, लेकिन उसका फ्रेंड को तो पता ही होगा। लेकिन मैंने जिस तरह से उसको देखा कि 4 बार क्वेश्चन लिख दे रहा है, तो फेल होगा या फिर नहीं होगा वो बच्चा, बताइए, आप ही बताइए। तो समझ गए कि मेहनत करना कितना जरूरी है। मान लीजिए आप एक क्रिएटर हैं, एक क्रिएटर का प्रत्येक वीडियो अच्छा नहीं बनता है, ये आप जानते होंगे, या फिर नहीं जानते हैं ना, तो एक बार क्रिएटर बन के देखिए। ठीक है ना, मान लीजिए आप एक क्रिएटर हैं, तो एक क्रिएटर का प्रत्येक वीडियो जो है अच्छा नहीं बनता है। ठीक है ना, क्या नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता। उसको अच्छा बनाने के लिए 100 बार करना पड़ता है, 100 बार जोड़ना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो जो है अच्छा बनता है। आप बिना मेहनत किए तो कुछ होने जाने वाला है नहीं आपकी दुनिया में, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे ये जो बच्चा है, मेहनत किया, यहाँ से यहाँ तक इस ऊंचाई को पार किया, अपना पसीना बहाया, उसके बाद देखिए इसका जो रास्ता है वो सरल हो गया। अगर ये बच्चा चाहेगा कि मुझे और भी ज्यादा स्पीड में जाना है, तो ये अभी मेहनत करेगा। उसी तरह अगर आप सफल हो गए हैं, मेहनत किए सफल हो गए, अगर आपको और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, सफल होने के बाद भी मेहनत करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा कि मेहनत करना कितना जरूरी होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस क्यों जरूरी होता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस क्यों जरूरी होता है, मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट है, ठीक है ना, क्लास 10 के बाद आपने मैथ चूज किया है, आपके क्लास टीचर ने एक कठिन जो है, कठिन प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको 10 बार प्रैक्टिस करना है कि इसको किस तरह से बनाया, किस तरह से ये बना। नहीं तो आप अगर
10 दिन बाद से इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, इस हार्ड क्वेश्चन को 10 दिन बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैं आधा बनाया हूँ लेकिन आगे का समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। एक क्रिएटर जो है वीडियो बनाने में कितना मेहनत करता है और मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसका वीडियो जो है अच्छा बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस को अच्छी तरह से समझा कि मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होता है। अब हम लोग समझेंगे ज्ञान क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। समझेंगे ज्ञान क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। ज्ञान क्यों ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य बाइक से गए हैं, ठीक है, और दूसरे राज्य वालों के पुलिस ने आपके नंबर प्लेट को देख के आपसे बदतमीजी की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य का पुलिस किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता है, हाथ भी नहीं उठा सकता है, इस पे केस भी हो सकता है पुलिस वालों पे, शायद आपको पता नहीं होगा। तो ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एक उदाहरण देता हूँ। 40 रुपया वाला जो स्प्राइट आता है वो गांव में कितना का बेचता है? 45 रुपए का गांव में बेचता है। ऐसा शहर में नहीं होता है, क्योंकि जानता है शहर वाला कि अगर ऐसा करूंगा तो मुझे फंसना नहीं है। तो 40 का 45 रुपया में बेचता है, और जो नहीं जानता है वो 45 रुपया दे के जाएगा, और जो जानता है वो 112 पे कॉल लगाएगा। क्या करेगा? जो नहीं जानता है वो 45 रुपया दे के जाएगा, जो नहीं, सॉरी, जो जानता है वो 112 पे कॉल लगाएगा। और एक उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए ये केवाईसी का फॉर्म है, ठीक है। केवाईसी का ये फॉर्म है, बैंक में आपको दिया गया है केवाईसी करने के लिए। केवाईसी का फॉर्म दिया है केवाईसी भर के देने के लिए, इस फॉर्म को भर के देने के लिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आपके पास ज्ञान नहीं है कि इस फॉर्म को किस तरह से भरें, तो आप क्या कीजिएगा, 10 या फिर 15 रुपया दे के दूसरे से इस फॉर्म को भरवाइएगा। अब का जमाना वैसा नहीं रहा कि दूसरा अगर जानता है तो आपके फॉर्म को भर दे, बिना पैसा को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इस जगह पे आप क्या कीजिएगा कि 10 या फिर 15 रुपया दे के दूसरे से फॉर्म को भरवाइएगा। तो बताइए, इससे बड़ा बेइज्जती आपको कहाँ पे महसूस होगा कि आप एक केवाईसी का फॉर्म नहीं भर सके? बताइए कहाँ पे होगा? इससे ज्यादा बड़ा बेइज्जती आपका। ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 7 है। कितने हैं? 7 है। अगर आप कहीं जाते हैं किसी भी दुकान में, अगर वो दुकानदार इस 7 नियम से आपको उपभोक्ता मतलब आपको कुछ भी खरीदने गए हैं तो आपको कुछ भी ना दे, तो इस पे भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। मैं एक बार हटिया गया था ना, तो वहाँ पे सस्ता दाम का मतलब सस्ता कीमत का आलू भी दे रहा था, तो वहाँ बोल रहा था कि आलू लीजिएगा तो चुनने नहीं मिलेगा। क्या करने नहीं मिलेगा? चुनने नहीं मिलेगा। अगर मैं उस समय पुलिस को कॉल करता ना तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। तो सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ज्ञान, कितना महत्वपूर्ण है ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आधा जिंदगी अधूरा है। आपको कहीं भी कोई भी पीट के चल जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई पीटने आ रहा है, ठीक है ना, तो आप आत्मरक्षा के लिए उसे भी पीट सकते हैं, और इसके लिए आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई, मेरा मतलब आपके ऊपर कोई भी केस होने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना चीज समझाया, जितना 3 टॉपिक था, तीनों को बारीकी से समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो अभी के लिए गुड बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो।